गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन रोमांचक यात्रा पाठ 19 है ये, और इसमें से क्विज भी आने आपके। ठीक है, तो ये लेसन हम शुरू करते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ का नक्शा, है ना। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है, और उन्हीं पहाड़ों के बारे में आज हम लेसन पढ़ रहे हैं। पहाड़ों के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमेशा से मुझे अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। मेरा सपना था कि मैं भी इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू लूं। आखिर वह दिन आ ही गया जब पिछले वर्ष मेरा व मेरी सहेली पूजा का एनसीसी की ओर से पर्वतारोहण के लिए चयन हुआ। इसके लिए हमें उत्तरकाशी जाना था। मुझे लगा कि अब मेरा सपना साकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कूल की तरफ से एनसीसी का जो कैंप लगते हैं, तो उनमें जो ये हमारे पास बात कर रही है लड़की, वो और उसकी सहेली पूजा, उन दोनों का पर्वतारोहण के लिए चयन हुआ। पर्वतारोही कौन होते हैं? जो पर्वतों पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या लगा कि उनका सपना जो वह साकार हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या है। 13 जून 2014 को हम प्रशिक्षण लेने के लिए उत्तरकाशी स्थित एक संस्थान में पहुंचे। ठीक है, वहाँ हमारा मेडिकल चेकअप किया गया। हमारे ग्रुप में 18 लड़कियां थीं। अगले दिन हमारे प्रशिक्षक विक्रमजीत रोहिला ने एक दूसरे से हमारा परिचय कराया। तो किसी भी प्रकार का जो हम प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, वह किसी न किसी संस्थान में करवाई जाती है। और ऐसे ही उत्तरकाशी में एक संस्थान है, वहाँ पर इन लड़कियों का चेकअप हुआ, मेडिकल चेकअप हुआ। ठीक है, और उस ग्रुप में कितनी लड़कियां थी? 18। और उनके प्रशिक्षक जो थे उनका नाम था विक्रमजीत रोहिला। उन्होंने सभी लड़कियों का आपस में परिचय करवाया। पता करो और लिखो। आगे क्या है? प्रश्न दिया गया है, क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने पहाड़ों की यात्रा की है? यदि हाँ, तो उनसे मिलो और उनके अनुभव जानो। यदि आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में या कहीं और फैमिली में किसी ने भी ऐसे यात्रा की है अगर पहाड़ों की, तो आप उनसे पूछें और उनसे उनका अनुभव जानें कि आपको पहाड़ों में पहुंचकर कैसा लगा था। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी आप करोगे। ये आगे है तैयारियां पर्वतारोहण की। हमें बताया गया कि पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोही का स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि जब हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, बहुत ऊंचाई पर होते हैं उनकी चोटियाँ, और वहाँ जो तापमान है बहुत अधिक ठंडा होता है, तो वो ठंड सहने की भी हमें हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। पर्वतारोही ऊंचाई पर तापमान में बदलाव आ जाता है। पर्वतारोही में ठंड सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। कठिन व थका देने वाली चढ़ाई के लिए शरीर में ताकत होनी आवश्यक है। अतः अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि तैराकी, साइकिल चलाने तथा भारोत्तोलन का अभ्यास किया जाए। ठीक है, तो शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तैराकी, है ना, साइकिलिंग और भारोत्तोलन का अभ्यास करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पर्वतारोहण से पहले हमारे ग्रुप को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान हमें 15-20 किलोग्राम वजन पीठ पर रखकर चढ़ना, चढ़ाई के उपकरण लेकर चलना, रस्सियों के सहारे सीधी चट्टानों पर चढ़ाई चढ़ना, ऊपर चढ़ने के रास्ते खोजना और हाथों की बजाय पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करना आदि सिखाया गया। सामान हल्का रखने, ऊंचाइयों पर खाना बनाने और टेंट बांधने का अभ्यास भी कराया गया। शारीरिक व्यायाम, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, खड़ी दीवार पर चढ़ना भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा थे। तो जब भी हम पर्वतारोहण के लिए ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। जैसे 15-20 किलोग्राम पीठ पर वजन रखकर चढ़ना, है ना, और टेंट वगैरह जो
कैसे लगाते हैं टेंट वो सिखाया जाता है ना। हाथों की बजाय पैरों का इस्तेमाल करना, है ना, पैरों से कैसे चढ़ा जाता है, और हल्का सामान रखने और ऊंचाइयों पर खाना बनाने की, वहाँ पर खाना कैसे बनाए इतनी ऊंचाई में, है ना। तो ये सब वहाँ पर सिखाया जाता है, व्यायाम करवाया जाता है ना। और क्या क्या करवाया जाता है, खड़ी दीवार पर चढ़ना भी इन पर सिखाया जाता है। तो ये सब जो है खड़ी दीवार पर चढ़ना भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपने वो प्रश्न सोचने हैं और लिखने हैं। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, क्या प्रश्न है, अपने शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त रखने के लिए तुम क्या क्या करते हो। सेकंड प्रश्न है ये, हमें क्या करना चाहिए अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए। प्रातः भ्रमण करना चाहिए, है ना, योगाभ्यास करना चाहिए और पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो चुस्त और दुरुस्त बना रहेगा। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप क्या करते हो। तीसरा प्रश्न है, क्या तुमने भी किसी साहसिक खेल का प्रशिक्षण लिया है, यदि हाँ तो किस खेल का और कहां से। तो आपने बताना है कि जैसे आपने यदि किसी खेल का प्रशिक्षण लिया हो, जैसे जूडो का या कराटे का, है ना, ये सब क्या है, ये साहसिक खेल हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यदि आपने कोई ऐसे गेम का प्रशिक्षण लिया है और वह कहाँ से लिया है, ठीक है। तो आगे करते हैं। आगे है प्रशिक्षण शिविर में। प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या सिखाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और अगर किसी से बिछड़ जाए तो वो सब कैसे उनको वापस ढूंढा जा सकता है, ये सब प्रशिक्षण शिविर में सिखाया जाता है। देखते हैं, बढ़ते हैं और इसको। हमें हर रोज सुबह 5 बजे मैदान में पहुंचना होता था। यहाँ हमारे जो प्रशिक्षक है हमें कई तरह के व्यायाम और दौड़ का अभ्यास कराते थे, ठीक है। उनका व्यवहार हमारे प्रति स्नेहपूर्ण था, वे अच्छे मार्गदर्शक और सहयोगी थे, ठीक है। तो जो उनके ट्रेनर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। ट्रेनिंग का दूसरा चरण सुबह 9 बजे शुरू होता था। इसमें खड़ी दीवार पर चढ़ने, स्लिंग डालकर नदी पार करने, ठीक है। स्लिंग क्या होता है, एक प्रकार का हुक होता है जो रस्सी के अंदर डाला जाता है और उससे फिर नदी पार की जाती है। हमारे सर ने हमें बताया कि पहाड़ पर स्लिंग डालकर चढ़ने के दौरान 90 अंश का कोण बनाते हुए कमर को सीधा रखकर पैरों को जमाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह भी बताया गया कि यदि अंधेरे में कोई सदस्य ग्रुप के साथियों से बिछड़ जाए तो सीटी बजाकर या टॉर्च को जला बुझाकर संकेत देते हैं, है ना। कई बार पहाड़ों का एरिया ऐसा ही होता है ना, अंधेरे में अगर कोई साथी गुम हो जाए तो उसको कैसे बुलाएं, या तो सीटी बजाकर या टॉर्च को जला बुझाकर संकेत दे कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण में जो अभ्यास करवाया जाता है। पर्वतारोहण हमें ध्यान केंद्रित करना, विनम्रता और सजग रहना सिखाता है। एक छोटी सी चूक भी घातक सिद्ध हो सकती है ना, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं और यदि कोई भी, और वो मान लो बहुत ऊंचाई पर हो आप, अगर पैर फिसल गया या कुछ ऐसा हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो यह एक साहसिक गेम है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करना चाहिए, ठीक है। आगे है, रात को पर्वतारोहण संबंधी चलचित्र भी दिखाए जाते थे। हमें बछेंद्री पाल की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की फिल्म भी दिखाई गई। ये चित्र किनका है, ये है बछेंद्री पाल। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे इनके बारे में अच्छे से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें